अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स चरम पर पहुंच रही है। ओबीसी में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कल जब हाईकोर्ट से ऐतिहासिक आदेश निकला, उसके बाद से विपक्षी दलों में और भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक झंझट शुरू हो गया है। क्या वाकई में पिछड़ों का हक मारा गया, या सरकार उनको हक दे रही थी लेकिन समुचित तरीके से नहीं दे पाई? ये कारण अब सरकार ने 24 घंटे के भीतर आयोग का गठन कर दिया, ओबीसी कमीशन बना दिया है। अब इसका सर्वे होगा, रिपोर्ट आएगी, तब चुनाव होंगे। लेकिन क्या ये देर से उठाया गया कदम है, या फिर ये एक राजनीतिक मसला है, और या ये सत्ता पक्ष के लिए नुकसानदायक और विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है? आज की परिचर्चा इस विषय पर हम करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण का नया बम फूटा है और इसका धमाका बहुत ज़बरदस्त है। इस धमाके की गूंज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सर्वाधिक महसूस की गई है। ओबीसी के आरक्षण की गलत प्रक्रिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए कड़े आदेश के बाद 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार ने मेरी ये डिबेट शुरू करने के ठीक थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है। न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह वर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की प्रकृति के बारे में रिपोर्ट सौंपेगी। समय लगेगा, ये समय कितना भी लग सकता है, क्योंकि सर्वे कराना कोई आसान काम नहीं है, एक बड़ा और व्यापक कार्य है। तो क्या सरकार ने इस पर चूक कर दी? सरकार ने कोई गलती की? और क्या ये आयोग पहले बन जाना चाहिए था? ये देर से उठाया गया कदम है? क्या ये राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा गया है? और क्या विपक्ष के हाथ जाति वाला एक बड़ा ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है? पार्शियली जवाब है हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कल से इस मुद्दे पर डिफेंसिव है। इसके पहले 2017 के आधार वर्ष को ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी ये बताते थे, और हाईकोर्ट में एफिडेविट भी देकर आए थे कि 2017 के ही रैपिड सर्वे को आधार मानकर ओबीसी के लिए आरक्षण की प्रक्रिया निकाय के चुनाव में उन्होंने संपन्न कराई है। और ट्रिपल टी किसका माना है? 2017 का। लेकिन कोर्ट ने अब सब खारिज कर दिया। अब आपको रैपिड सर्वे कराना होगा, आयोग का प्रस्ताव देना होगा, और उसके पश्चात नगर विकास विभाग इस पर अंतिम निर्णय लेगा। यानी 2022 के में जो रैपिड सर्वे होगा, यानी किस वार्ड में कितने ओबीसी हैं रहते हैं, उसके आधार पर अब आरक्षण की प्रक्रिया तय होगी। तो क्या सरकार ने पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया? क्या ये हड़बड़ी में जारी हुआ? क्या ये एक राजनीतिक भूल थी और जब बीजेपी पर भारी पड़ रही है, या विपक्ष इस मामले को अनावश्यक तूल दे रहा है? हम सभी पहलुओं पर आज बात करेंगे। लीगल पॉइंट डिस्कस्ड हो चुके हैं और वो सेटल हो चुके हैं। क्यों सेटल हो चुके हैं? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अब सरकार ने पहली बात तो मान ली, क्या आयोग बनाओ, बन गया। कोर्ट ने दूसरी बात कही है, तत्काल चुनाव कराओ, समय पर चुनाव कराओ। चुनाव कराना सरकार और समाज दोनों का सही समय पर दायित्व है। ये भी कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ, लास्ट पैरा में, पेज नंबर 86 पे। लेकिन अब सर्वे तो है नहीं, तो चुनाव कैसे होंगे? चुनाव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जब सर्वे आएगा, रिपोर्ट आएगी, नई आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और फिर नया नोटिफिकेशन होगा। कौन सा नोटिफिकेशन? जो 5 दिसंबर को जारी हुआ था, वो वाला नोटिफिकेशन नई तिथि पर आएगा, तब चुनाव की घोषणा होगी। उसमें क्या लगेगा? समय लगेगा। तो अब सरकार के पास क्या विकल्प है? एक बात तो मान ली, आयोग बना दिया 24 आवर्स में, ओके, 5 सदस्यीय आयोग। कोर्ट ने जो दूसरी बात कही कि समय पर चुनाव कराओ, इमीडिएटली जियो इशू करो, तो वो तो हो नहीं सकता। तो अब सरकार क्या करेगी? आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए। उस आदेश का कंप्लायंस कैसे होगा? क्योंकि उसका कंप्लायंस नहीं हुआ तो पिटिशनर जाएंगे कहाँ? कंटेम्प्ट में। समझिएगा, बहुत तकनीकी बात है ये आपको कहीं नहीं पता चलेगी। लेकिन अब उसमें कंटेम्प्ट में अगर पिटिशनर गया, सर्टेन टाइम पे चुनाव नहीं हुआ, 31 जनवरी तक या 15 जनवरी जो भी तिथि है, तो पिटिशनर कहाँ जाएगा? कंटेम्प्ट में जाएगा। तो कंटेम्प्ट से कोर्ट के बचना है तो सरकार को कहाँ जाना पड़ेगा? बड़ी वाली अदालत। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार चाहे या न चाहे,
उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है कि इमीडिएटली नोटिफिकेशन इशू करिए चुनाव के लिए, जो ओबीसी सीट हैं उनको जनरल घोषित करो और चुनाव तत्काल कराओ। ये लिखा हुआ है इमीडिएटली, वर्ड मेंशन है पेज नंबर 86 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश, लखनऊ बेंच का। तो सरकार को जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, अब इसके राजनीतिक पहलू। एक ओबीसी पॉलिटिक्स जो बड़े लंबे समय से सेटल हो गई थी और बीजेपी को उसका बड़ा चंक मिला था और उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा भी समाजवादी पार्टी के अलायंस को भी मिला था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को लगता है और अपोजिशन के बाकी दलों को लगता है कि ये 52% का जो वोट शेयर है, उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट वोट शेयर, जो उत्तर प्रदेश में सरकारों की किस्मत तय करता है, कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा, ये ओबीसी समाज तय करता है। उत्तर प्रदेश में 52% है, 52%। जिधर मुड़ जाएंगे हुकूमत उसकी आएगी। तो अब अपोजिशन को लगता है कि ये सही मौका है, आरक्षण की चोट खाया हुआ ओबीसी समाज है और ये सही मौका है कि बीजेपी पर अटैक। तो अपोजिशन ने क्या किया? अटैक बोल दिया। कब? आदेश आने के 1 घंटे के अंदर, और उसको धार दी जा रही। अब बीजेपी संगठन को समझ में नहीं आ रहा कि उसको इस इशू को कैसे सेटल करे। वो देख रही है किसकी तरफ? गवर्नमेंट की तरफ, कि भैया आप ही कुछ करो। अब सरकार संगठन बीजेपी को निकालने की कुछ कवायद कर रही है कि इनको सेफ एग्जिट कैसे दिया जाए इस मामले से। तो आज आयोग का गठन कर दिया गया, लेकिन हमें इसके अतीत में भी जाना पड़ेगा कि इसके पहले के नगर निकाय चुनाव कैसे होते थे। तो ऐसे होते थे कि रैपिड सर्वे होता था। इस बार रैपिड सर्वे नहीं हुआ। अगर रैपिड सर्वे भी हो जाता तो भी यह मामला कोर्ट में टेक्निकल ग्राउंड पर उतना मजबूत नहीं रह पाता, क्योंकि सरकार के पास एक आधार होता कि देखिए हमने रैपिड सर्वे कराया है, तो कोर्ट इस पर इंटरवीन नहीं करती। इसमें हुआ क्या कि टोटल ब्लाइंड खेल गई गवर्नमेंट, और यही मामला गया फंस। इसमें मुख्य गलती किसकी है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगर विकास की। उन्हें अद्यतन स्थिति से सरकार को और कोर्ट को अवगत कराना चाहिए था। यह उनकी नासमझी है प्रमुख सचिव की, या जानबूझकर किया गया है, या उनको अनुभव की कमी है, अभी जूनियर होते हुए उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। ये कारण, कुछ भी कारण हो सकते हैं इसके। तो अब आगे सरकार को बच निकलने के रास्ते क्या हैं, आज हम उसी पहलू पर डिस्कस करेंगे। अपोजिशन ने हमला भी बड़ा भीषण बोला है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो गांव-गांव जाएगी और सबको बताएगी कि आपका आरक्षण छीन लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी जनवरी के पहले हफ्ते में 2 तारीख को जनवरी को आंदोलन करेंगे। कांग्रेस ने भी आंदोलन का ऐलान किया, और तो और बहन जी ने भी आज ट्वीट करके काफ़ी भला बुरा कहा है। कुछ बयान सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ था, है और आगे भी रहेगा। पिछड़े वर्ग को आरक्षण हमने पहले भी दिया था, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अभी उसे स्थगित किया गया है, लेकिन बिना पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव नहीं होगा। यह मैं आपको सरकार की ओर से अधिकृत बयान दे। ये पिछली सरकारों की विसंगतियां रही हैं, कुछ न कुछ कमियां रही हैं, तभी तो कोर्ट को मौका मिल गया खारिज करने का। वो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो भी आरक्षण है, अनुसूचित कौन है, ओबीसी कौन है, उससे विसंगति को दूर किया जाए, उसके बाद लागू किया जाए। कि सरकार पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहती है, बिना आरक्षण के चुनाव कराना चाहती है। बस रास्ता उन्होंने कोर्ट का माध्यम खोजा है, और अगर वो सीधे ऐसा निर्णय लेते हैं तो पिछड़े उनसे नाराज हो जाते। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मामले पे जो भी असमंजस, कन्फ्यूजन राजनीतिक कानूनी रूप से है, उसको दूर किया जाना चाहिए। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करेंगे। जुगल किशोर